उड़ते हुए गगन के पंछी क्या संदेश सुनाते हैं, आज़ादी ही सच्चा सुख है यह हमको बतलाते हैं। लेकिन क्या हम आज आज़ादी का सही मायने पर अर्थ निकाल पाते हैं? क्या हम ये समझ पाते हैं कि यार आज़ादी आज़ादी सब करते हैं, जिसको देखो तो उसको आज़ादी चाहिए। अब विद्यार्थी पढ़ना नहीं चाहते, उनको किताबों से आज़ादी चाहिए। कोई कर्मचारी अपना काम नहीं करना चाहता, उसको अपने काम से आज़ादी चाहिए। कोई अपना काम पसंद नहीं कर रहा, उसको किसी और के काम में इंटरेस्ट ज़्यादा दिख रहा है, उसको ज़्यादा अच्छा उसका काम बड़े मज़ेदार है, उसको तो ये देखो वो ड्यूटी कर ली अब मज़े से रहता है। मतलब अपने काम में रुचि नहीं आ रही किसी को, लोग इधर उधर मुंह मारते हुए फिर रहे हैं, उनको लगता है कि यहाँ पे ज़्यादा मज़े आएंगे, वहाँ पे ज़्यादा मज़े आएंगे, ऐसे भटक रहे हैं। तो आज़ादी का सही अर्थ क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं। अब इसमें एग्जाम्पल पकड़ते हैं, किसी का भी आप ले सकते हैं, चाहे आप किसी विद्यार्थी का ले लें या किसी कर्मचारी का ले लें जो किसी संस्था में कार्यरत हैं, अपना जो वर्क करते हैं। तो इसमें दो केस हैं, आप देखिए, आप इसको बड़ी ही आसानी से समझ सकते हैं कि एक ऐसा इंसान है जो अपना पूरा काम करके, पूरा जितनी भी उसकी ड्यूटी में जो जो उसका आता है, जैसे एक स्टूडेंट का काम है पढ़ना, विद्यार्थी अपना पूरा अध्ययन करके जितना भी उसने एक दिन के लिए अपना डिसाइड किया हो वो पूरा कवर करके दिन में पूरा कंप्लीट करने के बाद रात को सोना जाता है, ठीक है ना। और कर्मचारी अपनी पूरी मेहनत करके काम को एक अच्छे ढंग से पूरा मन लगा के मेहनत पूरी शिद्दत के साथ करके सोने के लिए जाता है। तो ये केस है। और दूसरा केस है इनका अपोजिट, कि अगर मान लीजिए कि काम सबके पास रहते हैं, पता होता है कि जैसे स्टूडेंट का जो काम है या किसी कर्मचारी जो मिला हुआ काम है वो, तो एक पर्टिकुलर जितना उसका टारगेट था एक दिन का कि इतना उसको करना है, उसके मन में जो टारगेट उसने बनाया होगा, वो अगर उस टारगेट को कंप्लीट ना करे और छोटे मोटे डिस्ट्रैक्शंस जैसे आते हैं, या ये सोचे कि अगर मैं अपने आप को काम पे लगाता हूँ तो मैं अपनी आज़ादी खो रहा हूँ, और अगर मैं थोड़े बहुत इन्जॉयमेंट की चीज़ें कर लूँ, जैसे मैं खेलने चला जाऊँ या कहीं कुछ पार्टिसिपेट कर लूँ किसी ऐसी चीज़ में जिससे मेरा अच्छे से टाइम पास हो जाता हो, मेरा मन लगा रहता हो और बड़ा मज़ा आता हो, उसमें मैं टाइम लगा के और जो अपना जो मेरा टारगेट था उसको स्किप करके फिर सोने के लिए बेड में रात को जाता हूँ। तो आप इसमें सोचिए कि इसमें कौन ज़्यादा अच्छे से सो पाएगा और सही मायने में आज़ादी मन की किसको ज़्यादा महसूस होगी। तो इसमें एकदम क्लियर ही है, आप भी समझ सकते हैं कि जो अपनी पूरी मेहनत करके अपनी ड्यूटी में जो जो पार्ट आते हैं, जैसे स्टूडेंट का धर्म है पढ़ना और कर्मचारी का अपना धर्म है जो उसको काम मिला हुआ है उसमें जितना मैक्सिमम कर सकता है उसको ढंग से अच्छे से करना, ठीक है। तो इसमें अगर हम देखें तो ये कैटेगरी वाले लोग जो काम अपना किए और जितना परफेक्शन उसमें हो सकती थी उसमें अपना बेस्ट किए, हाँ उसमें भी जितनी इम्प्रूवमेंट हो सकती थी उसको एक्सेप्ट करके वापस उसमें नई तरीके से जो भी अपने सीनियर्स बताएं या अपने आसपास के कलीग बताएं, कुछ गाइडलाइन मिले और जो इम्प्रूवमेंट हो सकता है उसमें इम्प्रूवमेंट वापस करें, मतलब काम पे लगे रहें और काम को और अच्छे तरीके से करें। मतलब अपने आप की आज़ादी की डेफिनेशन ऐसे बनाएं कि काम पे लगाएं, एक तो ये है, और दूसरा काम से डिस्ट्रैक्शंस के जरिए निकालें, जो ओरिजिनल अपनी ड्यूटी है उससे थोड़ा सा डाइवर्जन की तरफ भागें, ठीक है। और मज़ा हमें डाइवर्जन में आ रहा है उस टाइम पे, जब हम अपने आप को डाइवर्ट कर रहे हैं, काम अपना छोड़ रहे हैं, पोस्टपोन कर रहे हैं, तब हमें ज़्यादा मज़ा आ रहा है। तो मज़े वाली चीज़ मतलब हम अपने आप को बोल रहे हैं कि हम आज़ाद हो रहे हैं, लेकिन जब हम एंड ऑफ द डे जब जा रहे हैं सोने के लिए तो ज़्यादा आज़ादी मन की किसकी होगी। तो एकदम क्लियर है कि जो काम करने वाला है वो अच्छी गहरी नींद से सो पाएगा और उसको मन की संतुष्टि होगी और वही मन की रियल आज़ादी है। और अगर कोई काम नहीं किया अपना, जैसे अपना अगर स्टूडेंट का एग्जांपल ले, अगर उसने पढ़ाई नहीं की, जितना टारगेट रखा था उसमें कोशिश तो की, उसमें टाइम अपना इधर उधर गवाया नहीं, कोशिश की, भले टारगेट पूरा नहीं हुआ लेकिन पूरा दिन लगा रहा, तो जब एंड ऑफ द डे अगर हम देखें तो वो सेटिस्फाई रहेगा, उसके मन में शांति रहेगी और मन की आज़ादी ओरिजिनल मिलेगी। नहीं तो फिर मन क्या होता है, अपना आज़ाद नहीं होता, मन अपना फिर वहाँ पे जाता है कि यार इतना सोचा था ये नहीं हुआ। अब होता क्या कि टाइम तो निकलता जाता है धीरे धीरे, और जैसे जैसे आपका टाइम निकलता जाता है तो जो आपके पेंडिंग वर्क है ना वो भी साथ साथ चल ही रहे हैं भाई, पेंडिंग एक दिन का रह गया फिर दूसरे दिन का भी पेंडिंग हो गया, तो ऐसे वो भी एक साथ इकट्ठा होता जाता है। तो देखिए अगर आप सही मायने पे, उसने जो एक विद्यार्थी था जिसने सोचा था कि मैं इस टाइम पे अपने आप को पढ़ाई से अलग करके खुद को आज़ाद कर रहा हूँ, काम से आज़ादी कर रहा हूँ, अपने आप को काम से मुक्ति दे रहा हूँ, वो रियल मायने पे आज़ादी नहीं थी। तो सही आज़ादी क्या हुई कि अगर वो पढ़ने पे अपना लगाए और अपना टारगेट जितना कंप्लीट कर सकता है करे और लगा रहे पूरा दिन, मतलब अपने आप को आज़ाद नहीं कर रहा, अपने आप को बाउंड कर रहा है, अपनी आज़ादी जो करना चाहता है, उड़ना चाहता है, खेलना चाहता है, उसकी जगह वो अपना कर्म देख रहा है। तो सही मायने पे अपना कर्म करने से जो हमें
सेटिस्फेक्शन मिलता है, वो सही मायने पे आज़ादी है। हाँ, इसके साथ आप अपने, अगर किसी की कुछ पैशन है, कुछ कोई ऐसी चीज़ें एक्टिविटी ऐसी कुछ करना चाहता है जिससे कुछ बहुत ज़्यादा एंजॉयमेंट आता है, तो उनको भी हम अपने काम के बाद रख सकते हैं। या कुछ ज़रूरी चीज़ें भी होती है, फिजिकल एक्टिविटी तो बहुत ज़रूरी है, वो तो आप सुबह ही कर लीजिए क्योंकि वो तो पूरे दिन के लिए अच्छा रहता है। अगर आप कोई फिजिकल एक्टिविटी कोई भी करते हैं, जैसे मान लीजिए किसी ने 2 किलोमीटर रनिंग ही कर ली, और किसी को रनिंग में नहीं आता, किसी को दिक्कत होने लगती है ज़्यादा रनिंग करने से, तो उसने 2-3 किलोमीटर चल फिर लिया ऐसे, तो 1 घंटे आप फिजिकल एक्सरसाइज तो फिट कर दीजिए। इसके अलावा जो चीज़ें हैं जिसमें आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आता है लेकिन काम भी बीच में आता है, तब आपको यहाँ पे डिसाइड करना पड़ेगा यार सही आज़ादी क्या है। अगर मैं काम से आज़ादी कर दूं अपने आप को और किसी ऐसे काम में लगा रहा हूँ जिसमें मुझे इस टाइम मज़ा तो आ रहा है, लेकिन जब मैं सोने जा रहा हूँ उस टाइम पे इसका लोड आ रहा है, मतलब मन की आज़ादी छिन रही है। तो सही मायने में आज़ादी का अर्थ क्या है कि अपने मन को संतुष्टि देना, अपने मन को शांत करना। और मन अपना शांत तब होता है जब हमारा जो कर्म है इस टाइम पे वो हम अच्छे से करें। अब अच्छे से करने में आप लोड मत लीजिएगा, क्योंकि इसमें क्या होता है कि लोग परफेक्शन के डर से, मतलब गलती करने के डर से कई बार काम को शुरू ही नहीं करते। तो क्या गलती करना, काम में गलतियां कुछ निकल जाएं तो उसमें हमें दुखी होकर काम करना छोड़ देना चाहिए क्या? ऐसा तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसमें देखिए हर आदमी में परफेक्शन तो होती नहीं है और आदमी अपनी गलतियों से तो सीखता है। तो आप कोई भी काम, जो काम आपको मिला हो या आपकी जो ड्यूटी हो या आपने दिन में जो भी काम आपने डिसाइड किया हो, आपने डिसाइड किया कि 20 चैप्टर के अपने कुछ नोट्स बनाने हैं रिवीजन के टाइम में, जैसे अभी कुछ रिवीजन कर रहे होंगे, और आप उसमें 10 चैप्टर ही कर पाए रिवीजन के हिसाब से, मतलब थ्योरेटिकल 10 चैप्टर एक दिन में करे जा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है अगर आपने पहले से पढ़ रखा है। तो अब आपका टारगेट था 20 का, आपने 10 चैप्टर 1-2 सब्जेक्ट के निपटाने की कोशिश की, तो उसमें अगर आप 10 भी कर पाए और आप पूरा दिन बिजी रहे तो भी आप सेटिस्फाई रहोगे। और बजाय इसके अगर आप चैप्टर शुरू करने की अपनी कोई टाइमिंग डिसाइड करो और उसमें कोई और काम आ जाए, कहीं आप घूमने निकल जाओ या किसी के साथ बातें करने लगो, उस टाइम आपको रिलैक्सेशन फील तो होगी, लेकिन जो रियल रिलैक्सेशन है वो तब आएगी आपको जब आपका टारगेट जितना आपने कर रखा था उसमें थोड़े बहुत कदम आपने बढ़ाए हों। तो सही मायने में आज़ादी ये है कि हम अपने कर्म की तरफ थोड़ा सा ध्यान दें, फिजिकल एक्सरसाइज से फिट रहें, और जो बाकी डिस्ट्रैक्शंस हैं उसमें फिर हम अपनी रियल आज़ादी को सोचें कि अपने मन को सही मायने में आज़ादी, संतुष्टि। जब हम रात को सोने जाते हैं तब अपना मन किस में ज़्यादा संतुष्ट होकर आराम से अपनी बॉडी रिलैक्स होकर सोती है, उस चीज़ में अगर हम ध्यान दें तो हम अपने आप को आज़ाद कर सकते हैं। तो सही मायने पे आज़ादी है। कई लोग अपने मन को डिफरेंट तरीके से बाउंड रखते हैं, कई लोग अपने चलने के स्टाइल बदल देते हैं। कोई अगर सामने से आ जाए तो मतलब कई बार ऐसा होता है, मतलब स्टूडेंट की लाइफ में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको देखते ही अपने पूरा मन अचानक से हम खो से जाते हैं, या अचानक से घबरा से जाते हैं, या अचानक से झटका सा लग जाता है कि अरे कौन आ गया सामने, तो हमारे चलने की स्टाइल बदल जाएगी। मतलब अजीब तरीके से हो जाता है ऐसा कई बार कि ऐसा लगता है हमें कि जो पब्लिक खड़ी है गलियों पे या अपने दोस्त खड़े होकर के आपस में गप सप लड़ा रहे हैं, तो हमें लगता है कि यार हमें पर सब वही कर रहे हैं, हमारे बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। तो ऐसी चीज़ें मन में सोच के भी लोग अपनी आज़ादी को बाउंड कर लेते हैं, अपने मन को उधर लगा के मन भटका देते हैं। तो अपना मन क्या हो जाता है, आज़ाद नहीं हो पाता, वहाँ पे लग गया, मन फ्री तो नहीं है। क्योंकि मन ज़्यादा जब फ्री होता है, जब मन ज़्यादा चीज़ों पे लगा नहीं होता, तब अपना मन रियल मायने में आज़ाद होता है। और जब मन अपना आज़ाद होता है, उसमें कोई ऐसे विचार आते नहीं होते कि जो हमें परेशान करें, तब हमें रियल मायने पे आज़ादी मिलती है। तो आप ये कभी मत सोचो कि अगर मैं रास्ते पे जा रहा हूँ चलता फिरता, तो जो लोग होंगे वो मुझे ही टारगेट कर रहे हैं, मेरे बारे में ही बात कर रहे हैं, या कई बार टारगेट करते भी हैं। तो अगर कोई हंसी होती है तो आप भी उनके साथ हंस लीजिए, अगर कुछ होता भी है तो ऐसा वो तो अच्छी बात है कि चलो आप चर्चा का विषय तो बने, उनके साथ आप हंस बोल लीजिए। और अगर आप कोई अगर हंस बोल रहा तो ये कभी मत सोचिए कि यार मेरा ही डिस्कशन हो रहा है, लोग मुझे ही ऑब्जर्व कर रहे हैं। ऐसी चीज़ें सोचने से क्या होता है, आदमी का मन थोड़ा सा बाउंड हो जाता है, फिर हम आज़ादी को अपने खो देते हैं। तो आप इन छोटी छोटी एक्टिविटी करके ऐसे आप थोड़ी अपनी माइंड सेट ऐसा बना के अपने आपको, अपने विचारों को थोड़ा आज़ाद कर सकते हैं। और एक बार जब खुले दिमाग के हो गए ना, तो आपको आज़ादी मन की मिलेगी, और सबसे बड़ी आज़ादी मन की होती है। क्योंकि जब एक बार मन शांत हो जाता है तो आदमी खुश होकर जो काम कर रहा है उसमें अपना बेस्ट करने लगता है। और एक बात और है कि जैसे लोग सोचते हैं कि यार हम सब काम कर लें, हम खेल भी लें, हम पढ़ाई भी कर लें, हम दोस्तों के साथ बातें भी कर लें, गपशप भी कर लें,
और जितने भी दुनिया भर के काम हैं, मूवी वूवी भी देख लें, रिश्तेदारों के साथ भी जाके बैठ जाएं, गप लड़ा लें। तो ये सब चीज़ें, या कई सारे टारगेट होते हैं कि मैं ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, या मैं इस तरह का काम भी कर लूँ, उस तरह का काम भी कर लूँ। तो सब काम, हर एक्टिविटी हर इंसान के लिए नहीं होती। लोग जो काम कर रहे हैं उसमें सेटिस्फाई ना होकर किसी और काम में लालच में होते हैं। मतलब ये सोचते हैं कि यार उसके काम में बड़ा मजा है, और फिर वहाँ पे जब जाके देखते हैं या उससे पूछ के देखो कि भाई कैसा चल रहा है, तो बोलते हैं कट रही है ज़िंदगी। मतलब अपने काम को, इसीलिए जो काम भगवान ने आपको दिया है, आप जो भी काम कर रहे हैं, या इस स्थिति पर अगर आप विद्यार्थी हैं, आपका काम पढ़ना है, तो उसी में आप सेटिस्फेक्शन ढूंढिए, उसी को बेहतर तरीके से करिए। और अगर कुछ कमियां उसमें रह जाती हैं तो आप अपने सीनियर से, अपने कलीग से, अपने टीचर से, आसपास से पूछ के उनको धीरे धीरे आप इम्प्रूव करते रहिए, क्योंकि ऐसा करने से आपके मन की रियल आज़ादी मिलेगी। और अगर आप अपने मन को भटकाते रहो, आप सोचो कि नहीं थोड़ा सा मज़े ले लेते हैं, एंटरटेनमेंट कर लेते हैं, तो हमको आज़ादी मिल रही है इससे, हम अपने आप को पढ़ने से आज़ाद कर रहे हैं, तो वो फिर रियल आज़ादी नहीं है। क्योंकि शाम को जब आप सोने जाओगे तो सबसे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन जब आपका होगा पढ़ने से होगा, अपना काम करने से होगा, और तब आपका मन ज़्यादा केंद्रित रहेगा एक जगह पे, और आज़ादी तभी वो रियल होगी, क्योंकि तब आपके मन में कोई ज़्यादा विचार नहीं आएंगे। और जब विचार ज़्यादा नहीं आएंगे, लिमिटेड रहेंगे विचार, तो आपका मन शांत रहेगा और आपको अच्छी एक गहरी सी नींद आएगी, और यही सही आज़ादी है। तो अपना कर्म करते रहिए और फल की चिंता मत करिए।